झारखंड विधानसभा में आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने की दिशा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ये एक बड़ी पहल है और आज झारखंड विधानसभा इस डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस एप्लीकेशन से विधायी कार्यों में तेजी आएगी और कागजों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड एक युवा राज्य है और बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास सरकार कर रही है। आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए आप सबको जोहार करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया कि किस तरीके से झारखंड विधानसभा के अंतर्गत एक नया अध्याय आज लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटल रूप में हमें देखने को मिलेगा। कई सारी खूबियां इसके अंदर है कि आप व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने विधायकी कार्यों को कर सकते हैं। प्रश्नकाल पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, सवाल डाल सकते हैं, उसकी स्थिति की जानकारी आप रख सकते हैं। सभी विशेषताएं माननीय अध्यक्ष जी ने बताई और ये जो हमें जानकारी मिली कि पूरे देश में लगभग 19-20 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरीके से आधुनिकीकरण करते हुए डिजिटलाइज कर लिया। अब हम लोग भी उसी और आगे बढ़ने पर लगे हैं और आज विधिवत रूप से इस पर ट्रेनिंग और टैबलेट का भी वितरण होना है और आने वाले सत्र में भी इसका एक कुछ प्रोग्राम को लेकर हम लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से सदन को चलाने का प्रयास भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि ई विधान एप्लीकेशन लोकतंत्र को डिजिटल रूप देने का क्रांतिकारी कदम है, जिससे सभी जनप्रतिनिधियों को समान अवसर मिलेगा। तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। साथ ही झारखंड के इतिहास में ये भी एक क्षण है, ये भी एक ऐसा पल है जो आज के तारीख में झारखंड विधानसभा डिजिटलाइज होने जा रहा है। यानी हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, सारे लोग डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म में आने के लिए आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करते करते विलंब थोड़ा हुआ, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग सफल हो गए हैं और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा
डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं को एकत्रित और कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह परियोजना तकनीकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक समान तकनीकी ढांचा तैयार कर सभी विधायी संस्थाओं के कार्यों का एक ही मंच पर डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को इस परियोजना के नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, जो कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण के गतिविधि का नेतृत्व करते रहता है, समय समय पर करते रहता है। सीखने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही पहले बार जो विधायक मंत्री जी कितना अच्छा बजट राज्य के लेके आएंगे। बस अब आने वाला है, कुछ दिन का देरी है। अब सब लोगों को खुशखबरी जरूर, उम्मीद तो यही है और चाहते हैं सभी को खुशी आए। इसी से जुड़ा हुआ जो नए विधायक जी पहली बार ये जो टैबलेट वितरण हो जाए, जो शून्यकालिया ध्यान करते ये प्रशिक्षण एक दिन में पूरा हो जाएगा या और प्रशिक्षण देने की जरूरत है? देखिए, ये हमारे लिए भी नई बात है और अभी किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि कभी भी कोई नया ऐप लॉन्च होता है तो आप समझते हैं कि सीखने में या लॉन्च करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये पहला प्रयास है, स्वागत कदम है। तो मैं सबसे पहले सभी आज के दिन के लिए मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, नेवा की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक कदम, क्योंकि जैसे एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग डिजिटलाइज होने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। डिजिटलाइजेशन का प्रक्रिया आज हमारे झारखंड विधानसभा में शुरुआत की गई है और इस क्रम में हम सभी माननीयों को ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी दिया जा रहा है, जिसमें हमें बतलाया जा रहा है कि कैसे अपने सवालों को हम लोग पूरे सिक्योर्ड तरीके से अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, चाहे वो शून्यकाल के प्रश्न हो या तारांकित प्रश्न या अल्प सूचित प्रश्न, तमाम चीज़ों की जानकारी आज दी जा रही है। और हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उपलब्ध कराया गया है ताकि अब पेपरलेस सिस्टम की तरफ हम लोग शिफ्ट हो सके। हम लोग जानते हैं कि देश में कई सारे विधानसभा आज के दिन में पेपरलेस हो चुके हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी आज के दिन में पेपरलेस है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें सभी विधानसभाओं को एक व्यवस्था में लाने की प्रयास की जा रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये और लाभदायक और टाइम मैनेजमेंट में और बेहतर साबित हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों में पेपरलेस हो रहा है, उसी तरह झारखंड विधानसभा पेपरलेस हो रहा है। देखिए, अभी हम लोग जिस और हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से 21वीं सदी 22वीं सदी इस तरह से एडवांस हम लोग होते जा रहे हैं। अभी एजुकेशन भी उसी तरीके से हो रहा है, इसलिए विधानसभा एडवांस हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए आने वाला दिन में अभी आंशिक रूप से, जैसे कि चर्चा में माननीय अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की है, और आने वाला दिन में ये बेहतर परिणाम देंगे और अच्छा है, इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और आज इसका शुभारंभ की जा रही है। बजट सेशन कैसा होगा? देखिए, बजट सेशन जैसे होता था वैसे ही होगा। अभी तो शून्यकाल और कुछ चीज़ों को मतलब कि इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर लिया जा रहा है, उसमें कोई विसंगति आएंगी, क्या स्थितियां आएगा, उसको धीरे धीरे उस पर सुधार इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या बजट सत्र के लिए कितने तैयार हैं? विपक्ष लगातार तैयार है। समय आने दीजिए, सरकार तो तैयारी है। हम लोग का तो मकसद सिर्फ इतना है कि जान मुद्दे उठने चाहिए और उसका त्वरित कार्रवाई और समाधान होना चाहिए, इस राज्य को इसका लाभ मिलना चाहिए, आम जनों को यही मकसद है सरकार का। चलिए। नेवा के लागू होने से झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अब और अधिक पारदर्शी, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होगी। मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।